सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह व रसूल की तारीफ व तौसीफ और हम्द व सना के बाद आज की ये महफिल मोहब्बत जो अल्लाह की नेमत के हुसूल पर बतौर शुक्राना सजाई गई है। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, दुआओं के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला उन्हें मजीद नेमतों से सरफराज फरमाए। काफ़ी देर से आप हजरात नातो मनाकिब और बयान समात कर रहे हैं। उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, रौनक स्टेज भी हैं। मोहतरम नकीब अहले सुन्नत ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और अभी भी निभा रहे हैं। शायर अहले सुन्नत जनाब जमजम फतेहपुरी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्म बा मुसम्मा बनकर नाते मुस्तफ़ा की शक्ल में आपको खूब जमजम पिलाया। और जमजम पीने से जिस्मानी बीमारी भी ख़त्म होती है, रूहानी बीमारी भी ख़त्म होती है। और साथ ही में आपके इलाके ही के मस्जिद के खतीब इमाम हज़रत कारी मुबारक हुसैन साहब क़िबला और हज़रत कारी ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला जलवाबार हैं। और जो चले गए वो सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सामने से ज़्यादा दाएं जानिब की महफिल सुनने वालों की ज़्यादा मालूम है। दो चार लोग अगर इधर आ जाते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि इधर सिर्फ मोबाइल ही सुन रहा है। और हम लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ग़ुलाम हैं, मसलक के आला हजरत के पासबान हैं। मोबाइलों को सुनाने और दिखाने के कायल नहीं हैं। हम लोग लोगों की इस्लाह की कोशिश करते हैं, कुछ दिन की बातें बताने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मोहतरम जनाब नजरुल साहब क़िबला ने अपनी फराख दिली का इजहार फरमाया। अल्लाह ने उनके आंगन में जो फूल खिलाया, उसकी खुशी में उन्होंने इस महफिले मुस्तफ़ा को सजाई। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको नेमतों के हुसूल पर अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। बिलाशुबा तमाम तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए है। जिंदगी वही रब देता है, मौत भी वही अल्लाह देता है। औलाद देना बेटा हो या बेटी, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अलबत्ता ज़रिया, वसीला, वास्ता ये औलिया किराम बनते हैं, अंबिया इज़ाम बनते हैं, सालिहीन बनते हैं। चूँकि वसीला ये कुरान मुक़द्दस से साबित है, अहादीस मुबारका से साबित है। वसीला दीन से कोई अलग चीज़ नहीं है। हम सब का यही अकीदा है और होना चाहिए कि हर चीज़ का मालिक हकीकी अल्लाह ही है। न हमें अल्लाह से मायूस होना है, न रसूलुल्लाह से मायूस होना है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने जो नज़रियात, जो अक़ाइद व मामूलात कुरान और सुन्नत की रोशनी में कलम बंद फरमाया, हिंदुस्तान के गोशे गोशे तक उन अक़ाइद व मामूलात को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पहुँचाया, उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। मुजाहिद मिल्लत की ज़िंदगी की हूबहू नक़ल और कॉपी करके जिस ज़ात ने दिखाया, उसे क़ारी नेमत कहते हैं। तो गुजी दर्रा वाले आप लोग तो सआदतमंद हैं
कि दो ऐसे वली जिनकी विलायत में कोई शक नहीं, क्योंकि इनकी विलायतों को आम लोगों ही ने नहीं उलमा ने माना। करीब में धामनगर शरीफ में मुजाहिद मिल्लत है और बिल्कुल आपके सिरहाने हुजूर कारी नेमत। यकीनन किसी इलाके में किसी वली कामिल का हो जाना उस इलाके वालों की सादत मंदी की दलील दुनिया में भी और आखिरत में भी। करीब इसके कि मैं अपनी बातें आगे बढ़ाऊं, एक हदीस पाक से फिर नकल कर देता हूं। तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को नकल फरमाया कि जब एक आलिम दीन किसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है तो उस कब्रिस्तान के 40 मुर्दे दाएं जानिब, 40 बाएं जानिब, 40 आगे की तरफ, 40 पीछे की तरफ, कितना हुआ? 80 और 80 160। जब एक मर्दे साले कब्रिस्तान में दफन किया जाता है तो उसके चारों तरफ 160 जो मुर्दे होते हैं, अगर वो गुनहगार हो तो उनके गुनाहों को उस आलिम के सदके, साले के सदके माफ कर दिया जाता है, और अगर वो जहन्नम में चला गया हो तो उस मर्दे साले के सदके जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल किया जाता है। एक आम सालेह के बारे में है, एक आम नेक इंसान के बारे में है। एक वली कामिल दफन हो जाए, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा वली दफन हो जाए जो अपनी जिंदगी सीरत मुस्तफा की रोशनी में गुजारा, सुन्नतों की पाबंदी की, शरीयत को आगे बढ़ाया, मसलक की तरवीज व इरशाद की। ऐसा आलिम अगर किसी इलाके में हो तो सिर्फ 160 नहीं बल्कि हजारों भी हो तो अल्लाह उन सबको माफ फरमाएगा। और ऐसा ही एक वली आपके इस बूझी दर्रा की धरती पर जलवागर है, जिन्हें हजरत कारी नेमत कहा जाता है। ये कोई मुबालगा नहीं कि बहुत पहले के बुजुर्ग हैं तो हम बना करके उनकी बातें पेश कर रहे हैं। उन्होंने, जिन लोगों ने उनकी जिंदगी देखा आज भी मौजूद, जिन लोगों ने उनकी सोहबत पाई आज भी मौजूद है, जिन लोगों ने उनके रातों दिन को देखा आज भी मौजूद है। सारे लोग गवाही देते हैं कि यकीनन कारी नेमत को देखकर हुजूर हमारी ये नेमत, हमारी ये दिली ख्वाहिश पूरी हो गई कि हम किसी अल्लाह के वली को देखें। बिलाशुबा कारी नेमत की शक्ल में अल्लाह ने हमें वलीउल्लाह का दीदार करा दिया। अल्लाह के वली का दीदार, और अल्लाह के वली के दीदार की ख्वाहिश बड़ी ख्वाहिश है। बड़े बड़े लोगों से आदम के जमाने का वाक़या है, अल्लाह के वली को देखने की ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह के करम से जिन लोगों ने कारी नेमत को देखा उनकी ख्वाहिश पूरी, जिन्होंने मुजाहिद मिल्लत को देखा उनकी ख्वाहिश पूरी हुई, जिन्होंने हुजूर ताजुश शरिया को देखा उनकी ख्वाहिश पूरी। ये वो औलिया किराम हैं जिनकी विलायत का सिक्का सिर्फ आम लोगों ने नहीं माना, उलमा ने माना, मुफ्तियाने किराम ने माना, मुहक्किकीन ने माना, मुहद्दिसीन ने माना। आम आदमी के मानने का उतना एतबार नहीं। आम आदमी तो उसे भी वली मान लेता है जो जाहिल है। बहुत सारे लोग उसको भी पीर मान लेते हैं जिन्हें कुछ आता जाता है। बहुत सारे लोग दुआ तावीज़ वाले से काम हो गया, उन्हें अल्लाह का वली मान लिया। इनके मानने ना मानने का कोई एतबार नहीं। बहुत सारे लोग 10-10 अंगूठियां पहनने, गले में माला है, हार है, उसे भी वली मान लेते हैं। इनके मानने का एतबार नहीं। उलमाए किराम जिन्हें वली मान ले वो भी सच्चे उलमाए किराम, काबिल उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, समझो कि वो हकीकत में अल्लाह का वली है। और बिलाशुबा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात, कारी नेमत की जात, ताजुश शरिया की जात, ये वो जात है जिनकी विलायत का लोहा और सिक्का आवाम के साथ साथ उलमा ने माना, मुहद्दिसीन ने माना, फुक़हा ने माना। ये वो औलिया। इसलिए जब इनका दामन आप थामे रहेंगे तो आपके हाथ में मुस्तफा का दामन रहेगा, सरवरे कायनात का दामन रहेगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत क्या फरमाते हैं नबी के बारे में? लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर,
नक़द अपना दाम हो ही जाएगा और बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और मुफलिसो साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और मैं साहिबे खाना की मुनासिबत से है कि साइलो दामन सखी का थाम लो। हमारी जो भी दुआएं होती है मुस्तफ़ा के वसीले से होती है, मुस्तफ़ा के जरिए से होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब को वास्ता बनाओ, मेरे महबूब को जरिया बनाओ। तो हम जब अल्लाह के नबी के जरिए दुआएं करते हैं तो बिलाशुबा औलाद देने वाला अल्लाह है, बेटा देने वाला अल्लाह है, बेटी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह मुस्तफ़ा के सदक़े में दुआओं को कबूल फरमाता है। तो जो भी शख्स नबी के सदक़े में दुआएं करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। जब शादी होनी है होगी, जब बेटा होना होगा होगा, जब औलाद पैदा होना होगी होगी। तो ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं, हालात चाहे जैसे भी हो। मेरी माँ बहनें सुन रही है तो वो भी सुने, क्योंकि हमारे पास मायूसी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान उस रब्बे जुल जलाल पर है, जिस रब की ताकत सबसे बड़ी है, जो हर शय का खालिक है, जो हर शय का मालिक है। हमारा रब वो है कि हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में गिरा दिया। कुआं में जब बच्चा को गिराया जाए, थोड़ा साउंड कम करो भाई, साउंड बहुत ज्यादा है। जब बच्चा को कुएं में गिराया जाए तो कुएं की तह तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। जब कुएं में गिराया गया हजरत यूसुफ को, तो रब ने फरमाया जिब्रील क्या देखते हो, मेरा यूसुफ कुएं में गिरा दिया गया है, पानी की तह तक पहुंचने से पहले पकड़ लो। तुम्हारा रब वो है कि हजरत यूसुफ पानी तक पहुंचते नहीं, अल्लाह पहले ही यूसुफ को बचा लिया करता है। तुम्हारा रब वो है हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया, नमरूद ने नार तैयार किया, इतनी खतरनाक आग तैयार की कि कई कई किलोमीटर तक आग की तपिश जा रही थी। ऐसे मौके में हजरत खलील को आग में डाला गया। कुरान फरमाता है कुल या नारो कुनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए मुसलमानों सुनो, उस तक उस तेज और भड़कती आग में हजरत खलील को डाला गया, आग ने जलाया नहीं। एक रिवायत में है 40 दिन रहे, एक रिवायत में है 6 महीना रहे, एक रिवायत में है 1 साल रहे, एक रिवायत में 2 साल तक इब्राहिम आग में रहे, मगर जब निकले तो मुस्कुरा करके निकले हैं। अंदाजा करो तुम्हारा रब वो है जो आग से भी इब्राहिम को सलामती के साथ निकाल देता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम के घर में कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि जब अल्लाह ही औलाद देने वाला है, बच्चा देने वाला है, तो किसी से मांगने की क्या जरूरत है, नबी से मांगने की क्या जरूरत है, अली से मांगने की क्या जरूरत है, गरीब नवाज से मांगने की क्या जरूरत है। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ अंधो, जरा कुरान तो उठाओ, सूरह सबा तो पढ़ो, कुरान तो उठाओ, सूरह बनी इस्राइल तो पढ़ो, कुरान तो उठाओ, सूरह मरियम तो पढ़ो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर में कोई बच्चा नहीं, उम्र काफी लंबी हो गई है, 100 साल के आसपास, बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, बल्कि बांझ हो चुकी है, औलाद की कोई उम्मीद नहीं है। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बैतुल मुक़द्दस है, अभी जहां लेकर झमेला चल रहा है, वो बैतुल मुक़द्दस जो हमारा क़िबला अव्वल है, हजरत मरियम के लिए उसी बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक रूम बना दिया गया है। उन्हें उनकी वालिदा ने बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में दे दिया है। हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस के हुजरे में रात दिन अल्लाह की इबादत कर रही हैं, और उनके खालू हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम कभी कभी हजरत मरियम से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनकी देखरेख करने के लिए जा रहे हैं, खाने वगैरह
वगैरह की खबर लेने जा रहे हैं। तो जब जब हजरत जकरिया पहुंच रहे हैं हजरत मरियम के पास, तो देख रहे हैं हजरत मरियम के पास खाने की ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे फल हैं जिनका कोई मौसम ही नहीं है। आम का मौसम नहीं है, आम मौजूद है। सेब का मौसम नहीं है, सेब मौजूद है। अंगूर का मौसम नहीं है, अंगूर मौजूद है। हजरत जकरिया ने फरमाया, ऐ मरियम, ये सब बिन मौसम के फल तुम्हारे पास कहां से आ रहे हैं? सूरह मरियम को पढ़िए। तो हजरत मरियम ने फरमाया, ऐ जकरिया अलैहिस्सलाम, ये सब अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो रहा है, गैब से इंतजाम हो रहा है। हजरत जकरिया के दिल में वही ख्याल पैदा हुआ कि जो रब्बे जुल जलाल बिन मौसम के मरियम को फल दे सकता है, वो परवरदिगार आलम बिन मौसम के मरियम के खाने पीने का इंतजाम कर सकता है। इसका मतलब वो परवरदिगार मुझे औलाद भी दे सकता है, मेरी बीवी को औलाद भी दे सकता है। कुरान फरमाता है, हुनालिका दआ ज़करिया, जहां मरियम इबादत कर रही थी उसी जगह हजरत ज़करिया ने दुआ किया, परवरदिगार मुझे एक साले बेटा अता फरमा, नेक बेटा अता फरमा। बीवी बांझ है, सबने जवाब दे दिया बच्चा नहीं होगा। शोहर भी बूढ़े हो चुके हजरत ज़करिया, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं कि जो रब परवरदिगार मरियम को बेमौसम के फल दे सकता है वो मुझे औलाद भी दे सकता है। हजरत ज़करिया ने वहां दुआ की जहां हजरत मरियम इबादत किया करती थी। पता चला अगर कोई मर्दे साले, कोई नेक इंसान किसी जगह इबादत करे, वो जगह मुतबर्रक हो जाया करती है, बाबरकत हो जाया करती है। फिर जब वहां दुआ की जाए तो उस पर जगह की बरकत की वजह से अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। अब मुझे बताओ, हजरत मरियम ने जहां इबादत की, यकीन वो बाबरकत जगह है, लेकिन जहां मेरे आका ने इबादत की वो बाबरकत है कि नहीं? जहां मेरे आका ठहरे वो बाबरकत है कि नहीं? जहां मेरे आका का मजार है वो बाबरकत है कि नहीं? यकीनन। अरे मरियम हो कि ज़करिया, कायनात की हर शय को, हर नबी को, हर रसूल को अगर बरकत और रहमत मिली है तो मुस्तफा जाने रहमत का। अब जहां नबी आ रहा वहां जाकर दुआएं की जाए, दुआएं कहते होना लेका दआ ज़करिया, वहां हजरत ज़करिया ने दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया को बशारत दे दी, ज़करिया मुबारक हो, मैं तुम्हें यहया नाम का एक बेटा देने वाला हूं। यहया नाम का एक बेटा देने वाला हूं। बीवी बांझ है, बांझ, इसलिए मैं अपनी उन बहनों से भी कह रहा हूं, उन भाइयों से भी कह रहा हूं जिन बहनों को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब आपके बच्चा दानी में बैजा तैयार होना बंद हो गया, अब आप मां नहीं बन सकती, मैं ऐसी माओ से कह रहा हूं, अरे जब डॉक्टर का दरवाजा बंद हो जाए तो उस दरवाजे को बंद रहने दो। खुदा का दरवाजा तुम्हारे लिए खुदा खुला है, खुदा का दर खुला है। जब इंसान डॉक्टर से मायूस हो जाए, जब इंसान तबीब से मायूस हो जाए, जब इंसान से मायूस हो जाए, जब इंसान बाप से मायूस हो जाए, जब इंसान माँ से मायूस हो जाए, जब इंसान कायनात से मायूस हो जाए, तो ऐसे मायूसी के आलम में उम्मीद की एक किरण है, वो अल्लाह की जात है। तो मेरी माँ और बहनों, ऐसे मौके में मुसल्ला उठाओ, वक्त पर नमाज पढ़ती रहो, कुरान हाथ में लो, तिलावत करती रहो और दुआ करती रहो। डॉक्टर ने मना किया, तूने तो मना नहीं किया। औलाद देने वाला डॉक्टर नहीं है, औलाद देने वाला तू है, बेटा देने वाला तू है, बेटी देने वाला तू है। मेरी माँ और भाइयों, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दुआ करो। हजारों ऐसी मर्द और औरतें हैं कि डॉक्टर ने मना किया मगर अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाज दिया, अल्लाह ने नवाज दिया। इसलिए हम मायूस नहीं होते, हमें अपने रब पर हर मामले में अल्लाह पर भरोसा है। सिर्फ हमें अपना किरदार ठीक करना होगा, क्योंकि डॉक्टर से जो काम नहीं बनता है वो रसूल मुख्तार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला किया करता है। औलाद देने का काम अल्लाह। मेरी नजर में ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं कि बहुत बच्चा के मामले में बिल्कुल स्पेशलिस्ट है, मुजर्रब। जिन औरतों को बच्चा नहीं होता
उस डॉक्टर को चेकअप कराए बच्चा हो जाता है। लेकिन यहां रुककर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर डॉक्टर के हाथ में ही बच्चा देना होता तो उस डॉक्टर से पूछो कि तुम्हारा इलाज करके सैकड़ों औरतें मां बन गई, तुम्हारी बीवी क्यों ना मां बन सकी। हमारे इलाके में एक डॉक्टर है, डॉक्टर मजहर, मुस्लिम डॉक्टर है, इस मामले में बहुत मशहूर है। जिन औरतों को बच्चा नहीं होता उनसे इलाज कराने पर अल्लाह के करम से बच्चा हो जाता है। लेकिन ये भी अल्लाह का करम दे, ये भी अल्लाह की मसलिहत देखिए, मशीयत देखिए, वो खुद ला औलाद है, उसके घर में कोई बच्चा नहीं है। ये दुनिया वालों को बताने के लिए कि औलाद देना डॉक्टर मजहर का काम नहीं है। अगर डॉक्टर मजहर का काम औलाद देना होता तो पहले वो अपने घर में बच्चा पैदा करता। पता क्या चला, ये सब जरिया है, देने वाला परवरदिगार आलम। इसलिए अल्लाह से, लेकिन अल्लाह का थोड़ा बहुत काम भी करते रहना चाहिए। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। जिनके घर में बच्चे नहीं, उन औरतों से पूछिए कौन मजार, कौन बाबा, कौन दरगाह है जो उन्होंने जिसकी खाक शानी ना किया। अब जब ऐसे हालत में औलाद मिल जाए तो शुक्र अदा करना चाहिए। और जिनको औलाद ने, जिनको अल्लाह ने औलाद ऑलरेडी दे रखा है, उन्हें शुक्र अदा करना, नाशुक्री नहीं करना चाहिए। और औलाद के शुक्र अदा करने के कई तरीके। अल्लाह का शुक्र इस अंदाज में भी अदा होगा कि अल्लाह ने अगर आपको औलाद दिया तो आप उसकी सही तालीम दें, उन्हें सही उसकी तरबियत करें, इस्लामी किरदार सिखाएं। माँ हो या बाप हो, दोनों की जिम्मेदारी है। बेटों पर बेटियों पर ध्यान दें। अपनी बच्चियों को सीरत सैयदा फातिमा सिखाएं, उनके किस्से कहानियां बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सिखाएं। अपने बच्चों को मेरे आका सरवर कायनात की सीरत बताएं, मौलाए कायनात की सीरत बताएं, हजरत सिद्दीक़ अकबर की सीरत बताएं। जो माँ बाप अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में औलाद का शुक्र उनकी तरफ से अदा हो जाया करता है। तो औलाद के शुक्रिया में से एक ये भी है, आज हमारे अंदर बच्चा हो गया, छोड़ दिए, क्या पढ़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तरबियत है कोई फर्क नहीं पड़ता, शराबी बन जाता है, जुआड़ी बन जाता है, माँ बाप को गाली देने वाला बन जाता है। बाद में इमाम साहब को, बाबा को परेशान करते हैं, हमारा बेटा बिगड़ गया, हजरत एक तावीज दे दीजिए, हमारा बेटा शराबी हो गया, एक तावीज दे दीजिए। नहीं नहीं, इस तावीज से शराबी आपका जुआड़ी लड़का वफादार नहीं बन जाएगा। आपके पास पहले वक्त था, माँ है, बाप है, उनकी जिम्मेदारी थी कि बच्चों की सही तालीम करते, तालीम और तरबियत करते। अगर आप शुरू ही से बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन के साथ, दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम देते तो मुजाहिद मिल्लत का गुलाम बनता नजर आता, कारी नियमत का गुलाम बनता नजर आता। अगर उन्हें बताते बेटा तुम जिस हालत में भी रहो मगर याद रखना पहले तुम मुसलमान हो, मोमिन हो, नबी का गुलाम हो, इसलिए तुम्हारे किरदार से पहले सुन्नत मुस्तफा की खुशबू आनी। और नबी का जो सच्चा गुलाम होता है वो माँ बाप का कभी नाफरमान नहीं होता, वो माँ बाप को गाली गलौज करने वाला नहीं होता है, माँ बाप को तकलीफ देने वाला नहीं होता है। क्योंकि नबी का वफादार जानता है कि अगर मैं नबी के साथ वफादारी कर रहा हूँ, नबी के साथ मोहब्बत कर रहा हूँ, नबी के साथ इश्क कर रहा हूँ, अगर माँ बाप को गाली दे दूंगा तो मेरे मुस्तफा नाराज हो जाएंगे। क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया है, ए बच्चों अगर खुदा व रसूल को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो। तो एक नबी का चाहने वाला बच्चा, एक नबी का चाहने वाला गुलाम माँ बाप को कभी नाराज नहीं करेगा, बल्कि कोशिश करेगा मुझसे मेरी माँ राजी हो जाए, मेरा बाप राजी हो जाए, ताकि खुदा भी राजी हो जाए, रसूल खुदा भी राजी। मोहतरम नजरुल साहब को अल्लाह ने बेटा था फरमाया, बेटा हो ये बेटी सब अल्लाह की तरफ से नेमत, सब खुदा की नेमत। बेटी हो तब भी शुक्र अदा करो, बेटा हो तब भी शुक्र अदा करो। बल्कि हम लोग शहर में रहते हैं, आजकल हालात बड़ा अजीबोगरीब है। लोग पहले बेटों के लिए मरते थे, अब शहर के लोग बेटियों के लिए मर रहे हैं।
क्योंकि हमने एक दो नहीं सैकड़ों केस हमारी निगाह के सामने है कि बेटों ने माँ बाप को पूछा नहीं, उल्टा घर से बाहर कर दिया। बेटियां ससुराल में रहकर माँ बाप को देखते रहे। शहरों में ज्यादातर केसेस हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत बेटियां करती नजर आ रही है, माँ बाप का ख्याल बेटियां करती नजर आ रही है। जाइए बड़े बड़े शहरों में देखिए, बेटा को पढ़ा दिया चला गया बाहर, कमा रहा है बाहर, बाप बूढ़ा घर में, माँ बूढ़ी घर में, कौन देखे? बेटी देख रही है, बेटी खिदमत कर रही है। इसलिए बेटियां भी अगर हो जाए बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया वो शख्स खुश नसीब है, उसके घर में रहमतें हैं जिनकी यहाँ बेटियां हुई हैं। एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम और तिरमिजी शरीफ की हदीस से पाक है, आका फरमाते हैं जिनके घर में 2-3 बेटियां हों और उसकी सही तालीम और तरबियत करके शादी करा दिया, आका फरमाते वो जन्नती है। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ क्या हुजूर, अगर किसी के घर में 2-3 बेटी ना हो, एक ही बेटी हो, तब क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे अल्लाह करीम है, अगर किसी के घर में एक ही बेटी है, उसे पढ़ाया लिखाया और अच्छा रिश्ता देख के शादी कर दिया, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत अता करेगा। ये बेटियां जन्नत की ज़मानत। इसलिए बेटा हो तब भी शुक्र मनाओ, बेटी हो तब भी शुक्र। आज उसी शुक्रिया की महफिल में से एक महफिल है, चंद बात एक आध हदीस गौर से सुनिए। अकीका सुन्नत है मुस्तफा। ज्यादातर लोग इस जमाने में, इस दौर में छठी करते हैं। क्या करते हैं? छठी। और उस छठी में गैर शरई रसूमात को अपनाते हैं। नतीजा गुनाह अलग होता है, सुन्नत भी अदा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस और से सुनिए मेरी माँ बहनों, सुनो, छठी मत करो, अकीका करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी, उनकी सीरत तैयबा तुम्हारे लिए नमूना अमल है, आइडियल है। अगर नबी की सीरत को अपना लीजिएगा, नबी के तरीका को अपना लीजिएगा, तो यहाँ भी कामयाब हो जाइएगा, वहां भी कामयाब हो जाइएगा। क्योंकि अल्लाह का ऑर्डर है, जिसने पैदा किया उसका हुक्म है, जो मौत देगा उसका हुक्म है। वो फरमाता है मेरे महबूब को फॉलो करो। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस में इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, तुम्हारे बच्चे अकीका में गिरवी है, लिहाजा उनकी तरफ से अकीका करो, कुर्बानी करो और उनसे अज़ियत और तकलीफ को दूर अज़ियत और तकलीफ को दूर करो। फिर मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीसों में है, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मिशकात की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला शेर खुदा के बेटे सैयदा फातिमा के बेटे इमाम हसन पैदा हुए, तो मेरे आका ने 7वें दिन इमाम हसन का अकीका फरमाया। दूसरी रिवायत में है कि जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो मेरे आका ने 7वें दिन अकीका फरमाया। और एक हदीस पाक में दोनों को मिला करके है, जब दोनों पैदा हुए तो एक रिवायत में है कि मेरे आका ने दोनों के लिए एक एक मेंढा भेड़ ज़बह करके अकीका फरमाया। और एक हदीस पाक में है कि 2-2 मेंढा ज़बह करके अकीका किया। और फिर आका फरमाते हैं कि जब 7वां दिन हो जाए तो बच्चे का अच्छा नाम रखो। क्या रखो? अच्छा नाम। नाम का असर जिंदगी में भी पड़ता है, नाम का असर मौत के बाद भी होता है, नाम का असर जन्नत और जहन्नम के मामले में भी होता है। तो मेरे आका ने फरमाया बच्चे का नाम अच्छा रखो। बहुत सारे सहाबाए किराम अपने अपने बच्चों को लाते थे, आका नाम पूछते थे क्या नाम है। नाम अगर ठीक नहीं होता मेरे आका नाम बदल देते और अच्छा नाम रखते और फरमाते नाम अच्छा रखा करो ताकि इनकी जिंदगी पे उसका असर पैदा हो जाए। और हम मुसलमानों के लिए सबसे अफजल व आला नाम मोहम्मद है, क्योंकि हदीस पाक में इस नाम की ये फजीलत बयान की गई है कि मोहम्मद नाम का जो शख्स अगर कब्र में भी लेटाया जाए या मैदान महशर की तकलीफ में भी हो, बहुत सारे वाक़यात इस
पर है, मगर जब फरिश्तों ने नाम पूछा तो फरमाया नाम मोहम्मद है। तो फरिश्ते बस लफ्ज़े मोहम्मद सुनकर वापस चले गए। रब ने पूछा क्या हुआ? क्या हुजूर उन्होंने अपना नाम मोहम्मद रखा, तेरे महबूब का जो नाम है, भला उनसे क्या पूछे, क्या सवाल करे? अल्लाह ने फरमाया जाओ, जब उसने अपना नाम मेरे महबूब के नाम पर रख लिया है तो उसके गुनाहों को माफ करके नेकियों में बदल दो। इस पर बहुत सारी बातें हैं, हदीस में मौजूद है। तो मोहम्मद ऐसा नाम है कि अल्लाह इस नाम की बरकत से दुनिया में भी राहत देता है। इसलिए हर मुसलमान के बच्चे का नाम, असली नाम क्या होना चाहिए? मोहम्मद। आप पुकारने के लिए एक नाम और रख दीजिए। इसी तरह बच्चियों का नाम सबसे अफजल रखना चाहिए फातिमा। असली नाम फातिमा रखिए, फिर पुकारो नाम कुछ रखिए, क्योंकि फातिमा नाम रखने की बरकत, फातिमा को फातिमा कहने की एक वजह हदीस पाक में ये भी बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़ुर्रियत को, एक रिवायत में कि अल्लाह ताला ने उनके नाम पर नाम रखने वाली सारी औरतों को चूंकि जहन्नम से आजाद फरमा दिया है, इसलिए उसे फातिमा। इसलिए अपनी बच्चियों का नाम फातिमा रखेंगे तो सैयदा फातिमा की सीरत का सदका दुनिया में भी मिलेगा और उस नाम की बरकतें कब्र में भी मिलेगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 7वें दिन नाम रखा जाए, उनकी जानिब से अकीका किया जाए, जानवर ज़बह किया जाए, लड़का हो या लड़की। अल्लाह ने ताकत दिया है तो गाय भैंस ऊंट जो चाहे ज़बह करें, और अगर छोटे जानवर में करना चाहते हैं तो मुस्तहब ये बताया गया है कि लड़का हो तो 2 बकरा 2 खस्सी कर दीजिए, लड़की हो तो 1 बकरी कर दीजिए। अगर किसी ने लड़का लड़की किसी में भी एक भी कर दिया, चाहे बकरा या बकरी, तब भी अकीका हो जाएगा। ये मसला है, क्योंकि एक हदीस पाक में है कि मेरे आका ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के अकीका में 1 मेंढा ज़बह फरमाया और एक रिवायत में 2 मेंढा ज़बह। हाँ, अगर आप बड़ा जानवर करते हैं तो अगर खाली अकेला ही आपका बच्चा है तो पूरी गाय पूरा जानवर उन्हीं की जानिब से अकीका हो जाएगा। और अगर एक जानवर में 7 हिस्से हैं, अलग अलग लोगों का नाम देना चाहते हैं, तो बेटा के लिए कम से कम 2 हिस्सा दीजिए और बेटी के लिए कम से कम 1 हिस्सा दीजिए। और अगर कोई बेटी ही के लिए पूरा जानवर कुर्बान करना चाहे तो बिल्कुल पूरे जानवर की तरफ से अकीका हो जाएगा। तो आका ने यह फरमाया जानवर ज़बह करो, अच्छा नाम रखो और उसके सर के बाल को मुंडवा दो, छिलवा दो, और बाल जो निकल आए उस बाल को नाप करके उसके वजन के बराबर अपनी ताकत के मुताबिक चांदी या सोना सदका तो खैरात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और साथ ही में ये फरमाया कि उसके सर पे जाफरान मल दो। जो जानवर ज़बह करो उसके खून को हाथ न लगाओ, उसके खून को बच्चे के सर पे न लगाओ, दीवार पे न लगाओ, वो खून नापाक है। आजकल क्या होता है, अकीका का जानवर ज़बह किया जाता है, हमारे कुछ लोग खून लेकर बच्चे के सर पे लगा देते हैं, दीवार पे लगा देते हैं, ऐसी कुर्बानी में करते हैं। मत करो ऐसा, ये गुनाह का काम है। क्योंकि जानवर ज़बह करते वक्त चाहे बकरा हो, गाय हो, कुछ भी हो, जो खून निकलता है वो दमे मस्कू है, वो नापाक है। तो नापाक खून किसी को कैसे लगा सकते हैं आप? दीवार को लगाएंगे, दीवार नापाक होगी, बच्चे के सर पे लगाएंगे, सर नापाक होगा। खून नहीं पोंछना है, ये गैरों का तरीका था। आका फरमाते हैं ज़माने जाहिलियत में लोग जानवर ज़बह करते थे, सरों पे खून लगाते थे। इस्लाम में खून नहीं लगाना है, जाफरान लगाना। क्या लगाना है? जाफरान देना है। 7वें दिन अकीका करोगे तो सुन्नत अदा होगी। और हदीस पाक सुनिए, हदीस पाक की तशरीह सुनिए। जब बच्चा पैदा हो, लड़का हो या लड़की, 7वें दिन जब उसकी जानिब से अकीका कर लिया जाता है, या जब भी उनकी जानिब से अकीका कर लिया जाता है, आका फरमाते लड़का अकीका में गिरवी है तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब तक बच्चों का अकीका करना लिया जाए उस बच्चे के अंदर आदतें अच्छी पैदा नहीं होती, बातें अच्छी पैदा नहीं होती, उसका किरदार अच्छा नहीं होता है। और जब तुम अकीका कर लेते हो बच्चा बच्ची की तरफ से, तो अकीका के सदके में बच्चे की आदतें अच्छी हो जाती है, तौर तरीका अच्छा हो जाता है, किरदार अच्छा हो जाता है। मेरे भाई, इस दौर के अंदर इंसान नमाजों से दूर, रोजा से दूर, शरीयत से दूर, दीन से दूर
दूर, माँ बाप की खिदमत से दूर। ऐसे मौके में तो चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा बनाएं, तो थोड़ा सा खर्च करके निकाह के नाम पे, वलीमा के नाम पे हम लोग लाखों लाख खर्च कर देते हैं। लेकिन आका की सुन्नत, एक अकीका में 5-7 हजार 10 हजार में भी अकीका हो सकता है। अगर 5-7-10 हजार खर्च करके हम बेटी या बेटा का अकीका कर लेते हैं तो सुन्नत भी अदा होती है, बरकत भी मिलती है, बेटा हमारा, बच्ची हमारी नेक। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जो नबी की सुन्नत, जो नबी का तरीका है। हाँ, अगर कोई 7वां दिन अकीका नहीं तो जब चाहे करे, जिंदगी भर अकीका का वक्त है, जब तक इंतकाल ना हो जाए तब तक अकीका कर सकते हैं। अकीका एक शानदार काम है, बहुत बेहतरीन सुन्नत है, इसलिए इसे तर्क नहीं करना चाहिए, कभी ना कभी कर ही देना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, बड़े हो गए, अगर अकीका उनका नहीं हुआ, आज भी आप कर सकते हैं। कुर्बानी के जानवर में भी आप अकीका कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। अकीका कर लेंगे तो नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, बरकतें अलग से मिल जाया करेगी। अलबत्ता जिनके बच्चे ताजा ताजा पैदा होते हैं, उन्हें सुन्नत मुस्तफा की अदायगी की नियत से 7वें दिन या 21वें दिन या ताक दिनों के अंदर कर लेना चाहिए। एक तरीका सदरुल शरिया, बदरुल तरीका उनका और से मुबारक चल ही रहा है। हुजूर सदरुल शरिया, मुसन्निफ़े बहार शरीयत, उन्होंने लिखा कि ताक रात मकसूद है, तो उसका तरीका यह है कि अगर कोई 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अकीका करना चाहता है और ताक दिन चाहता है, तो उन्होंने तरीका कितना अच्छा बता दिया। कौन सदरुल शरिया है ये? कौन मुसन्निफ़े बहार शरीयत है ये वही सदरुल शरिया है जिनकी बारगाह में पढ़कर उड़ीसा का हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत बना। ये वही सदरुल शरिया जिनके शागिर्द हुजूर मुजाहिद मिल्लत हैं। ये लोग अजमेर मुक़द्दस में दारुल खैर मदरसा मोइनिया उस्मानिया में आला हज़रत के खलीफा सदरुल शरिया पढ़ाने वाले, मुजाहिद मिल्लत, हाफिज मिल्लत पढ़ने वाला, गरीब नवाज की बारगाह पढ़ाने वाला खलीफा आला हजरत, पढ़ने वाले मुजाहिद मिल्लत, हाफिज मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नवाज का फैज, आला हजरत का फैज, सदरुल शरिया का फैज लेकर जब एक हबीबुर रहमान उड़ीसा आया तो उड़ीसा को बदल दिया। एक अजीजुर रहमान आजमगढ़ गया तो आजमगढ़, ये फैजान है सदरुल। आज दोषी खादा में महीना ही चल रहा हूं और से हुजूर ताजु शरीफ, तो वो सदरुल शरिया बारे शरीयत में लिखते हैं। कितनी अच्छी बात, पते की बात। ऐसे लोगों को कहते हैं आलिम फकीह। कहते हैं अगर कोई बहुत दिनों बाद अकीका कर रहा है या करना चाहता है तो ये याद रखे कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, मसलन जुमा के दिन पैदा हुआ, कहते पैदाइश का दिन याद रखे। अब 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी अगर अकीका करना चाहता है तो शनिचर को अकीका कर ले। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से पहले वाले दिन में अकीका कर ले तो जोड़ दिन नहीं, ताक दिन ही बैठे। कितना अच्छा नुस्खा बताया ना कि जब भी अकीका करना चाहे करे, मगर पैदा होने का दिन याद रख ले। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से 1 दिन पहले अकीका कर लेगा तो सुन्नत के मुताबिक अकीका होगा। ये मेरे सदरुल शरिया ने बहार शरीयत। तो नबी की सुन्नत है ये। हम लोग सुन्नतों को कोई अहमियत नहीं देते हैं, सुन्नतों को अहमियत देना चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में अल्लाह ने जिंदगी दी, नेमतें अता फरमाई, सारी दौलतों से हमको शादकाम फरमाया। ये सब सदका मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। नबी की सुन्नत अदा करते हैं, चेहरे में नूर आता है। नबी की सुन्नत अदा करते हैं, घर में बरकतें आती है। नबी की सुन्नत अदा करते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। नबी की सुन्नत अदा करते हैं, दुनिया में राहतें मिलती है। नबी की सुन्नत अदा करेंगे, कब्र में रोशनी हासिल होगी। नबी की सुन्नत अदा करेंगे, हश्र में मुस्तफा की शफात मिलेगी। इसलिए नबी की सुन्नतों को मजबूती के साथ अदा करना चाहिए। आजकल हम लोग नमाजों में भी सुन्नतों को तर्क कर देते हैं। नहीं नहीं ऐ मोमिनो, हम नबी के गुलाम हैं, नबी के चाहने वाले हैं। अगर हमने सुन्नत को अदा ना किया फिर कौन होगा? सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनिए सुन्नत मुस्तफा की क्या अहमियत। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मुत्तकी सहाबी,
घर से निकलते नहीं है, खादिम मौजूद है, हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं, मगर हफ्ता में एक दिन अपने गुलाम को लेकर, खादिम को लेकर बाजार की तरफ जाते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं, कुछ नहीं बगैर कुछ खरीदे वापस। उनके गुलाम ने एक दिन पूछा कि हुजूर आप बाजार जाते हैं, हफ्ते में एक दिन कोई काम भी नहीं, जाते हैं वापस आ जाते हैं, क्या फायदा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इरशाद फरमाते हैं गुलाम तुम नहीं समझोगे, फायदा है। का हुजूर क्या फायदा है? का फायदा सुन्नत मुस्तफा की अदायगी है। का क्या हुजूर? का हुजूर की सुन्नत यह है कि मेरे आका जब रास्तों से गुजरते थे तो रास्ते में छोटा मिले या बड़ा मेरे आका सलाम किया करते थे। रास्ते से जब हुजूर गुजरते थे तो छोटा हो या बड़ा मेरे आका सलाम कहा करते थे। तो रास्ते में गुजरते हुए सलाम करना मेरे आका की सुन्नत है। मैं पूरा हफ्ता दिन अपने घर में बैठे रहता हूँ, आका की सुन्नतें अदा करते रहता हूँ, मगर रास्ते में चलते हुए जो सलाम करने की सुन्नत है वो छूट जाया करती है। इसलिए गुलाम हफ्ता में एक दिन लेकर तुझे मैं बाजार जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, ताकि आने जाने में जितने लोगों की मुलाकात हो मैं सलाम कर सकूं, जवाब दे सकूं और मुस्तफा की उस सुन्नत को अदा कर सकूं। ये हजरत सुन्नते मुस्तफा अदा करने का जज्बा, कि नबी की सुन्नत की अदायगी में सहाबा का जज्बा। हजरत ख्वाजा फज़ैल बिन अयाज़ दलीलुल आरिफीन एक मुस्तनद किताब है हुजूर गरीब नवाज के, उसमें है हजरत ख्वाजा फज़ैल बिन अयाज़ अल्लाह के बरगुज़ीदा वली। सुनिए आप तो सुन्नतों को अदा नहीं करते, अदा करना चाहिए। नाए तो सुन्नत मुस्तफा अदा करें, वुजू करें तो सुन्नत मुस्तफा अदा करें, नमाज पढ़े तो सुन्नत मुस्तफा अदा करें, दिगर काम करें तो सुन्नत मुस्तफा अदा करें। मेरी माँ बहनें भी सुन्नतों की पासदारी करें, हर काम को बिस्मिल्लाह करके शुरू करें, हर काम के होने पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसका फायदा ये मिलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर का सारा निजाम अच्छा रहेगा, अल्लाह भी आपसे राजी रहेगा, रसूलुल्लाह भी आपसे राजी रहेंगे, आपका शोहर भी आपसे राजी हो जाएगा। सुन्नत मुस्तफा की बरकतें ये मिला करती है। हजरत ख्वाजा फज़ैल बिन अयाज़ बरगुज़ीदा वली है, जलील क़द्र वली है। वुजू में मेरे आका ने फरमाया हाथ धुलो, पैर धुलो, चेहरा धुलो, तो हर वुजू को 3-3 मरतबा धुला। कितनी मरतबा? 3-3 बार। 3-3 बार धुलना सुन्नत है मुस्तफा जाना। एक दिन हजरत ख्वाजा फज़ैल बिन अयाज़ ने वुजू किया, जल्दी रही होगी, हाथ को सिर्फ 2 ही मरतबा धुला, वुजू किया, नमाज पढ़ी। रात को लेटे तो मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ ले आए, फरमाया फज़ैल अब तुम भी मेरी सुन्नतें छोड़ने लगे हो। इतना कहना था हजरत फज़ैल कहते मारे डर के मैं उठा, दौड़ता हुआ गया, ताजा वुजू बनाया, उस नमाज को दोहराया और फिर मैंने वादा किया अपने आप से हद लिया कि फज़ैल तुमसे वुजू में नबी की एक सुन्नत छूट गई, उसकी सजा ये है। हज़रत फज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं कि मैंने उस सुन्नत मुस्तफ़ा को भूल से छोड़ने की वजह से अपने ऊपर ये सजा नाफिज किया कि 1 साल तक रोजाना डेली 500 रकात नफ़िल नमाज पढ़ने का एहतमाम। एक सुन्नत छूट गई तो हज़रत फज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं कि रोजाना 1 साल तक मैं 500 नफ़िल नमाज पढ़ता रहा ताकि उस सुन्नत मुस्तफा के छोड़ने का कफर। हम तो फर्ज छोड़ दे, जुमा छोड़ दे रहे हैं, नमाज़ें छोड़ दे रहे हैं। अंदाजा कीजिए हमारा क्या अंजाम होगा। सुन्नत मुस्तफा को अपनाइए। एक और बुजुर्ग है हजरत ख्वाजा अजल शिराज़ी। जब हम लोग वजू बनाते हैं, सुन लीजिए, तो वजू जब हाथ धुला जाए तो हाथों में ऐसे खिलाल भी किया जाता है। खिलाल करना सुन्नत है। बाएं हाथ को दाएं हाथ के सुराखों में, दाएं हाथ को बाएं हाथ के सुराखों में डालकर ऐसे करना, इसको कहते हैं खिलाल। ख्वाजा अजल शिराज़ी कहते हैं मैं बावजू था, मेरा वजू बरकरार था,
लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो मैंने ताज़ा वुज़ू बना लिया। लेकिन जब ताज़ा वुज़ू बनाया, वुज़ू बनाने के बाद नमाजें पढ़ ली तो गैब से निदा आई, ए अजल तू तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का दावा करता है और सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ता है। हैरत हुई कि मैंने कौन सी सुन्नत तर्क किया। आवाज आई कि तुमने जो आज वुज़ू बनाया था उसमें तुमने हाथों का खिलाल छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा अजल कहते हैं कि इतना सुनना था, मैंने अपने आप से आहद किया कि अब मरते दम तक ख्वाजा अजल कोई सुन्नत तर्क न करेगा। यही हुआ। ख्वाजा अजल जब तक रहे हर सुन्नत को अदा करते रहे। उसके बाद भी देखते हैं कि ख्वाजा अजल रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लोगों ने पूछा, हुजूर आप इतनी इबादत करते हैं, इतनी बंदगी करते हैं, इतनी रियाजत करते हैं, फिर रोने की वजह क्या है? तो ख्वाजा अजल कहते हैं, अरे एक दिन मुझसे सुन्नत मुस्तफ़ा छूट गई। अगर कल मैदान महशर में मुस्तफ़ा का सामना हो गया और नबी ने फरमा दिया तुमने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया तो मैं नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसी गम में मैं रोते रहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जो रात दिन इबादत करे, रात दिन रियाजत और बंदगी करे, एक सुन्नत छूट जाए तो उसके लिए जिंदगी भर आंसू बहाए। यह है सुन्नत मुस्तफ़ा से मोहब्बत। जब उन बुजुर्गों को सुन्नत से इतनी मोहब्बत थी तो फर्ज व वाजिब से कितनी मोहब्बत। और ख्वाजा अजल की जब ये रिवायत गुजरी तो मुजाहिद मिल्लत की भी याद आ गई। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बारे में लिखने वालों ने लिखा, देखने वालों ने देखा, बयान करने वालों ने बयान किया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने भी अपनी जिंदगी में कोई सुन्नत तर्क नहीं फरमाया। बीमार भी हो जाते थे तो उस बीमारी की हालत में भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने, हुजूर कारी मिल्लत ने किसी सुन्नत को तर्क न किया। तो ऐ मुसलमानों, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, नाज़ी करीब में हमारे सामने मुजाहिद मिल्लत की मिसाल है, कारी नेमत की मिसाल है। ये जिंदगी में रहे तो सुन्नत मुस्तफ़ा अदा करते रहे और सुन्नत मुस्तफ़ा की अदाई का ये इनाम मिला। आज आप लोग अपने माँ बाप को जितना याद करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा मुजाहिद मिल्लत को कारी नेमत को। ये सुन्नत मुस्तफ़ा का इनाम कि हम लोग मुजाहिद मिल्लत को उतना याद करते हैं कि माँ बाप को भी उतना, कारी नेमत को उतना याद करते हैं कि माँ बाप को भी उतना याद नहीं करते। ये मकाम इन लोगों को कैसे मिला? सुन्नत मुस्तफ़ा की अदाई। जिंदगी लोगों ने सुन्नत मुस्तफ़ा को अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत मुस्तफ़ा की अदायगी की ये बरकतें दी कि अल्लाह जिंदगी में रहे वो लोग चमकते रहे, कब्र में है तो चमक रहे हैं, बल्कि न जाने कितनों को चमका रहे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की एक बात याद आ रही है तो 2-4 मिनट और ले लेता हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की एक बात ना की जाए तो शायद तकरीर अधूरी हो जाए। ये सुन्नत पर चलने वाले दुनिया में भी लोगों को तिराते हैं और आखिरत में जामिया नईमिया मुरादाबाद में हुजूर मुजाहिद मिल्लत पढ़ाते, रात को कहीं प्रोग्राम में चले गए, सुबह उठ करके मदरसा, प्रोग्राम के बाद देखा ऐसी बारिश हुई, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथ आपके जो शागिर्द थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा चलो, कहा हजरत कहाँ चलेंगे? हर तरफ तो पानी ही पानी है, सैलाब ही सैलाब है, बीच में नदी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया मुझे हर हाल में मदरसा पहुंचना है ताकि बच्चों का कोई सबक नागा ना हो, बच्चों की तालीम नागा ना हो। यह बुजुर्गान दीन का तरीका। तो भला उनके शागिर्द ने कहा कि मैं क्या एतराज करता, कहता चलते बने। हुजूर मुजाहिद मिल्लत और हम पानी में चल रहे हैं। कहता पानी में चलते चलते घुटना भर पानी आया, घुटना भर चलते चलते कमर के पास पानी आ गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के वो शागिर्द दिल में सोचने लगे कि बाबू क्या होगा। कहते जैसे ही कमर के पास करीब पानी आया उसके बाद अचानक न जाने हमारे पैरों के नीचे कहां से जमीन आ गई कि उसी पानी में तैरते हुए हम लोग जामिया नईमिया मुरादाबाद आ गए। नदी कहां चली गई, उतना पानी कहां चला गया पता ना चला। कहता हमने जाकर हजरत खलीफा आला हजरत
सैयदना सदुल अफाजिल की बारगाह में ये वाकया पेश किया तो हजरत सदुल अफाजिल ने फरमाया, बाबू ये मुजाहिदे मिल्लत की करामत है कि आज तुम्हें उन्होंने दुनिया में तेरा दिया, डूबने से बचा लिया, कल मैदान क़यामत में ये मुजाहिदे मिल्लत न जाने कितने गुनहगारों को डूबने से बचा ले। ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत है जो सुन्नत की पासदारी करते हैं तो दुनिया में भी बचाते हैं, क़यामत में भी बचाते हैं। जब हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की ताकत और कुव्वत का याद तो अंदाजा कीजिए उनसे जो आगे हैं उनकी ताकत और कुव्वत का। ये सब क्यों है? सुन्नते मुस्तफा के पास सच बोलना, बेलौस दीन की खिदमत करना, मसलक के आला हजरत की खिदमत करना, जो इस जमाने में जो मजहब हक है वो मसलक के आला। हमारे मुर्शिद इजाजत सरकार हबीब मिल्लत हर जगह यही कहते हैं कि मसलक के आला हजरत पर कायम रहो, यही मसलक तुम्हें जन्नत ले जाए। इसी मसलक को मजहब अहले सुन्नत को जमात कहते हैं और यही मसलक वो है जो नबी की इरशादात सहाबा के मामूलात के ऐन मुताबिक है। इससे जो हटेगा समझो कि वो शरीयत मुस्तफा से हट, शरीयत मुस्तफा से हटा तो फिर उसका क्या, उसका ठिकाना जहन्नम है। अहले सुन्नत को जमात ही को इस जमाने में मसलक आला हजरत कहा, इसी पर कायम रहना चाहिए। यही वो मसलक है जो सुन्नतों की दावत देता है, इश्क की दावत देता है, मोहब्बत की दावत देता है, प्यार की दावत देता है। इसलिए मेरे भाई हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सुन्नतों को अदा करते रहिए। आज हमारे नजरुल भाई ने एक सुन्नत की अदायगी के लिए इतनी बड़ी महफिल सजाई, सारे लोगों को फायदा हुआ, अल्लाह का जिक्र हुआ, रसूलुल्लाह की तारीफ हुई, दीन की बातें हुई, शरीयत की बातें हुई। एक सुन्नत की अदायगी में बैठो तो न जाने कितने फायदे होते हैं। इसी से अंदाजा करो कि अगर हम सुन्नत मुस्तफा का पाबंद हो जाए तो जिंदगी में फायदा ही। अल्लाह फरमाता है कुरान में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमो अमल है। इसलिए छठी मत कीजिए, करना हो तो अकीका कीजिए। ये नबी की ये तो क्या अकीका है, वरना कितनी सुन्नत है। और कुछ लोग सुन्नत अदा करते हैं तो सुन्नत को भी वलीमा मसला आ गया तो बता दे भाई, मसला वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन कब तक? वलीमा के बारे में हदीस में रिवायत में है कि 2 दिन तक सुन्नत है। जिस दिन बीवी को घर लाए शबे ज़फ़ाफ के बाद 2 दिन तक वलीमा है। तीसरे, चौथे, 5वें दिन करेंगे तो शरई वलीमा नहीं होगा। आज हमारे लोग देखिए वलीमा करा रहा है 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। वो सुन्नत नहीं है, सुन्नत के नाम पे धोखा है। वलीमा सुन्नत शादी के 2 दिन तक है। इसलिए अगर सुन्नत की अदायगी करना हो तो 2 दिन के अंदर वलीमा कर लीजिए। जिस दिन दुल्हन घर में लाए उस दिन और उसके बाद 1 दिन तक जो वलीमा किया जाता है वही सुन्नत है। उसके बाद जो किया जाता है वो सुन्नत नहीं है। इसलिए जब लाखों रुपया खर्च करते हो मुसलमानों तो उसे बर्बाद ना करो। नबी की सुन्नत अदा कर लोगे, रुपया भी तुम्हारा कामयाब हो जाएगा और नबी की सुन्नत की बरकत से घर भी तुम्हारा। हमें सुन्नत की अदायगी, सुन्नत की पासदारी करनी चाहिए। हम लोग आज गाफिल हैं, फराइज को छोड़ देते हैं, वाजिबात को तर्क कर देते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप का खाना पीना। ऐसा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो ना दुनिया में कामयाबी मिलेगी ना आखिरत में कामयाबी मिलेगी। हकीकत में कामयाबी अल्लाह की बात मानने में है, रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करने में है। इसलिए मेरे भाई अल्लाह व रसूल की बात मानिए। हमेशा सिर्फ अपनी बात पे अमल मत कीजिए, आपका दिल जो चाहा सिर्फ वही मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो आप शैतान के कहने पर चलने वाले हो जाएंगे और शैतान के कहने पर जो चलने वाला होता है वो कभी कामयाब नहीं होता है। शैतान तो इंसान का दुश्मन है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना शैताना लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए दुश्मन की बात मत मानो। अगर बात मानना ही है तो खुदा की बात मानो, बात मानना ही है तो रसूल खुदा। तब इंसान सवाब पाता है,
तब इंसान दुनिया में कामयाब होता है, तब इंसान आखिरत में कामयाब होता है। अकीका की महफिल में अल्लाह के करम से इन्होंने जलसा करवा दिया, खाने वगैरह का इंतजाम करवा दिया। कितनी खुशी हुई, मोहल्ले वाले खुश हुए, रिश्तेदार खुश हुए, दोस्तों अहबाब खुश हुए, उलमा खुश हुए। फिर जो दीन की बातें हुई अलग, कितना फायदा मिला, एक महफिल मिला, कितना फायदा हुआ एक जलसे का। हाँ, जलसा को जलसे के एतबार से किया जाए। जैसे आज का जलसा अगर हम लोग 1 बजे से पहले ही खत्म कर देते और सारे लोग बैठे रहते, अब हम बोल रहे 1 से 1.5 घंटा तक, बहुत चंद ही लोग बचे हैं, ज्यादातर लोग चले गए। जलसों को भी कामयाब बनाइए, हर चीज को कामयाब बनाने के लिए पहले उस पर गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। हम 3-3 बजे तक जलसा करेंगे, 4-4 बजे तक जलसा करेंगे। दूसरे दिन जो नौकरी में जाने वाला है, मजदूरी में जाने वाला है, दूसरे काम में जाने वाला है, वो क्या करेगा? वो बैठ के सुनेगा? नहीं सुनेगा। अगर कोई बैठा भी रहा तो 2 बजे के बाद अच्छे लोगों को नींद आने लगती है, बात खराब हो जाती है। इसलिए जलसा भी हो लिमिट अंदाज में हो, बेदार वक्त तक उन तक सही बातें पहुंचा दी जाए। जब तक सारे लोग बैठे सारी बातें पहुंचा दी जाए। अगर ये मेरी सारी बातें उन सारे लोगों तक पहुंच गई होती तो सारे लोग अकीका को समझ लिए होते। कि हम लोग अकीका को नहीं समझ रहे थे, अकीका इतनी अहम चीज है। अब वो लोग भी अपने बच्चों का, जो लोग अपने बच्चों का अकीका नहीं किए हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अकीका अपने बच्चों का कर लो। अगर आपका बच्चा गलत आदतों का शिकार हो गया है, अकीका की बरकत से अच्छी आदत वाला हो जाएगा। अगर आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है, अकीका कर लो, नबी की सुन्नत की बरकत से आपकी बात मानने वाला हो जाएगा। आपने अपना अकीका नहीं किया है, आपको मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ है, कुर्बानी आ रही है, एक हिस्सा कुर्बानी के साथ साथ अकीका का भी कर लो, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। मर्द औरत दोनों को, ऐसा नहीं खाली मर्दों का अकीका है औरतों का नहीं, मर्द का भी अकीका है और औरतों का भी अकीका है। सबको अपना अकीका कर लेना चाहिए। जिनका नहीं हुआ है वो कुर्बानी के जानवर में भी हिस्सा ले सकते हैं, दूसरे वक्तों में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। अकीका कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब अकीका कर लिया जाता है तो बच्चे से अल्लाह बलाओं को को, मुसीबतों को, परेशानियों को, बुरे अखलाक को उस बच्चे से अकीका जिनका किया गया अल्लाह दूर फरमा देता है। पता क्या चला, मुस्तफा की एक एक सुन्नत में बेशुमार बरकतें रखी हुई हैं, बेशुमार रहमतें रखी हुई हैं। इसलिए हमें सुन्नत मुस्तफा को अदा करने का पाबंद होना चाहिए, नबी की सीरत को अपनाना चाहिए, नबी के किरदार को अपनाना चाहिए। हमेशा आपको याद रखना चाहिए, मियाँ आपकी दुकान आपको रोजी नहीं देती है, आपकी तिजारत आपको रोजी नहीं देती है, आपका कारोबार आपको रोजी नहीं देता है, आपके दिगर लोग आपको रोजी नहीं देते हैं। अरे आपको रोजी देने वाला आपका अल्लाह है, परवरदिगार आलम है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करो। दुकान मकान कारोबार ये सब करते हो, जब वहां से रुपया मिलता है तो अल्लाह के लिए काम कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है, 12वां पारा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। वो जमीन पे कोई ऐसा जानवर नहीं जिसकी रोजी का इंतजाम अल्लाह ने ना कर रखा हो। तुम्हारा राज़िक़ अल्लाह है, तुम्हारा खालिक। इसलिए भरोसा अल्लाह पे करना चाहिए, भरोसा मुस्तफा पे करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो कुछ देता है मुस्तफा के साथ। कायनात को बनाया मुस्तफा के साथ, हमें आपको बनाया मुस्तफा के सदक़े में, जन्नत मिलेगी मुस्तफा के सदक़े में। तो जिनके सदक़े में सब कुछ मिल रहा है उस मुस्तफा को फरामोश नहीं करना चाहिए। उस नबी पर दुरूद पढ़ते रहो, उस नबी से इश्क करते रहो, उस नबी से प्यार करते रहो, नबी के तवस्सुल से दुआएं करते रहो। अरे अल्लाह जो भी देगा मुस्तफा के तवस्सुल से देगा। बस अकीदा ये रखो जो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने दिया कि मुस्तफा ही हमारी जिंदगी है, मुस्तफा ही हमारा जीना है, मुस्तफा ही हमारा मरना है, नबी नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं। यही अकीदा बरेली के आला हज़रत इमाम इश्क़ो मोहब्बत में दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मुस्तफा की अजमत पे कुर्बानी देने का जज्बा, मुस्तफा की सुन्नतों पर मर मिटने का जज्बा। जो नबी का होगा वही खुदा का होगा, जो नबी का होगा वही अल्लाह। खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया
कि मेरी इताअत करना चाहते हो तो मुस्तफा की बात, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मुस्तफा से मोहब्बत करो। इसी मफहूम को आला हजरत अजीमुल बरकत ने ये फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। इसलिए अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत चाहिए, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, तो मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाइए, मुस्तफा के तरीका को अपनाइए, मुस्तफा की सीरत को अपनाइए। हमारी माँ बहनों को चाहिए सैयदा फातिमा की सीरत को अपनाएं। हमारी माँ बहनों को चाहिए कि अपनी बच्चियों को बचपन ही से सीरत मुस्तफा सिखाएं, उन्हें पर्दा सिखाएं, हजरत सैयदा फातिमा की कहानियां सुनाएं, खुद भी सुने तो अपनी बच्चियों को भी सुनाएं। माहौल अच्छा नहीं है, दुनिया के माहौल अच्छे नहीं है। आपकी बच्ची कल होकर स्कूल कॉलेज जाएगी, वहाँ का माहौल बड़ा गंदा है, इसलिए करीब इसके के आपकी बच्ची जाकर बिगड़ जाए, उस माहौल में खराब हो जाए, उससे पहले आप सैयदा फातिमा की ऐसी कनीज बना दो कि दुनिया एक तरफ हो जाए, तो आपकी बेटी समझौता ना करे, वो कहे कि कुछ भी हो जाए हमारी जाने किरदार सैयदे फातिमा पे कुर्बान। किसी हालत में भी पर्दा, वो किसी हालत में शर्मो हया न छोड़े। इसलिए हम अपनी बच्चियों को सीरत सैयदा फातिमा सिखाएं और अपने जवानों को मौलाए कायनात की शुजा सिखाएं, हसनैन करीमैन की जिंदगी बताएं, मुस्तफा जाने रहमत की इसी में क्योंकि कामयाबी की जमानत किसी और ने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है, खालिक ने दिया है। जो आपका पैदा करने वाला है, जो आपका मालिक है, जो आपको जिंदगी देने वाला, जो आपको औलाद देने वाला, वो अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी को जिस ज़ाविया निगाह से देखोगे, जिस एतबार से देखोगे, उसी एतबार से मुस्तफा जान रहमत लाजवाब नजर आएंगे। बाप की हैसियत से देखो, बेटे की हैसियत से देखो, भाई की हैसियत से देखो, नबी की हैसियत से देखो, रसूल की हैसियत से देखो, पड़ोसी की हैसियत से देखो, ताजिर की हैसियत से देखो। अरे जिस हैसियत से नबी को देखोगे, मुस्तफा लाजवाब नजर आएंगे। तुम्हें जिस जिहाद में कामयाबी चाहिए, उसी जिहाद में तुम मुस्तफा की जिंदगी को देख लो। बच्चों की परवरिश के मामले में नबी को देख लो, बेटियों की परवरिश के मामले में नबी को देख लो। मुस्तफा की जिंदगी बेमिसलो मिसाल जिंदगी है, पाक जिंदगी है, साफ जिंदगी है, क्लीन जिंदगी है। नबी की जिंदगी को जो अपना लेगा, वो दोनों जहान में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि नबी इंसान होते हुए भी इंसानों से मावरा है। नबी इंसान होते हुए, बशर होते हुए भी आला बशर है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत ने यही फरमाया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन है, ईमान ये कहता है मेरी जान। मुस्तफा बेमिसलो मिसाल। इसलिए हमें नबी की जिंदगी को पढ़ना चाहिए, और जिन्हें पढ़ना नहीं आता है उन्हें मुस्तफा की जिंदगी सुनना चाहिए। सुन करके अपनी जिंदगी में मुस्तफा की जिंदगी को बरतना चाहिए। हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो, मुस्तफा की सुन्नतों को अदा किया करो। इंशाअल्लाह ताला नबी की सुन्नत हम लोग मुस्तफा का तरीका अदा करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें दोनों जहान में भलाई अता फरमाएगा। हजरत मौलाना कोई मसला पूछ रहे हैं तो हम सुन लेते हैं, जवाब दे देते हैं। हाँ, समझ गया। मौलाना साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट मसला बताया, इस पर मेरी बहुत सारी तकरीरें भी हो चुकी है। मैंने कुरान की तिलावत की कि नबी की सीरत को, दूसरे के तरीका को नहीं। गैर क्या कर रहा है, दूसरे धर्म वाले क्या कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमें इससे मतलब है। बच्चा पैदा होना अल्लाह की नेमत है। इससे पहले एक रिवाज सुना देता हूँ, मजा आ जाए। सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में कई बच्चे पैदा हुए। 3 तो बेटा हुआ, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन, कई बेटियां पैदा हुई। रिवायतों में आया है कि सैयदा फातिमा की नमाज किसी वक्त की
कज़ा होना तो दूर की बात है, इधर से उधर भी नहीं हुई। सैयदा फातिमा ने अपनी जिंदगी में सारी नमाजों को अपनी वक्त ही में अदा किया। हजरत फातिमा ने सारी नमाजों को अपने ही वक्त में अदा किया। अब सवाल यहां पैदा होता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे मुमकिन? क्योंकि औरतों को जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा की पैदाइश के बाद एक खून निकलता है, उसे कहते हैं निफास का खून। वो खून 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 35 दिन 40 दिन तक आ सकता है। कितने दिनों तक आ सकता है? 40 दिनों तक वो खून आ सकता है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पीरियड मुद्दत 40 दिन है। ज्यादा 40 दिन के बाद भी आ जाए तो खून नहीं है, निफास का वो बीमारी का है, नहा ले नमाज शुरू। लेकिन ये 40 दिन मैक्सिमम है, मिनिमम की कोई हद नहीं। अभी बच्चा पैदा हुआ 2 मिनट 5 मिनट के बाद भी खून बंद हो सकता है, औरत पाक हो सकती है। अगर पाक हो गई तो नहा धो करके उसी वक्त वो नमाज पढ़ सकती है। बात समझ गए? वो खून ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक जा सकता है, कम की कोई मिकदार नहीं। 5 मिनट के बाद पास हो सकते हैं, 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद पास हो सकते हैं। सैयदा फातिमा के साथ यही हुआ कि जैसे बच्चा पैदा हुआ थोड़ी देर के बाद खून बंद हो गया, वो नहा ली, नमाज पढ़ी। सैयदा फातिमा से ज्यादा शरीयत को कोई जानने वाली है? और इस मामले में सैयदा फातिमा का जो मसला है वही सारी औरतों का। तो सैयदा फातिमा की इस मसले ने मसाला का हल कर दिया कि अगर औरत को बच्चा पैदा हो, कोई जरूरी नहीं कि 40 दिन तक खून हो, 1 दिन के बाद भी बंद हो सकता है, 2 दिन के बाद भी बंद हो सकता है। आमतौर से 20 दिन में बंद हो ही जाता है। यानी जब भी खून बंद हो जाए नहा ले, अब औरत नमाज पढ़ना शुरू कर दे, माफ नहीं। जब तक खून है तब तक उन पर नमाज नहीं। लेकिन जैसे खून बंद हो गया, नमाज फर्ज है, तो खून 20 दिन में भी बंद हो सकता है, 10 दिन में भी बंद हो सकता है। तो जब बंद हो जाए तब वो नहा ले। ये कोई जरूरी नहीं कि 40 दिन के बाद ही पाप, ये गलत है। 40 दिन तक किसी का खून रहा तो उसके लिए हुक्म है, और जिसका 15 दिन में 20 दिन में बंद हो गया उसके लिए हुक्म नहीं है, बल्कि वो नहाए और नमाज शुरू। इसी तरह जिस औरत को बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा पैदा हो गया, खून जारी है, लेकिन वो औरत जिस्म के एतबार से बज़ाहिर नापाक नहीं है कि कोई बर्तन को छू लिया तो नापाक हो गई, खाना बना लिया तो खाना नापाक हो गया। ये छूत छात वाला अकीदा है, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है। उस हालत में भी औरत खाना बना सकती है, खा सकती है, और हर तरह का खाना तबर्रुक भी इसमें शामिल है। फातिहा का खाना भी बना सकती है। जब औरत फातिहा का खाना बना सकती है तो आम खाना क्यों नहीं बना सकती? इसलिए उसको एक रूम में बंद कर देना, उसके पास जाना आना नहीं है, छूत छात है, जाहिलियत की बीमारी है। अल्लाह के नबी ने बुखारी शरीफ में सख्ती के साथ इससे मना फरमाया है। बच्चा पैदा हो जाए वो आम औरतों की तरह है, वो आपके साथ रह सकती है, रूम में रह सकती है, जहां जाए आए। खून एक मखसूस जगह में है, पूरे बदन में नहीं है। इसलिए ये पाबंदी ना लगाइए कि 40 दिन से पहले उस रूम से नहीं निकल सकती, खाना नहीं पका सकती। ये गलत है, शरीयत के ऊपर ज्यादती है, सरासर गलत है। जो लोग ऐसा करेंगे सख्त गुनाह होंगे, सख्त गुनहगार होंगे। बच्चा पैदा हो गया, औरत नॉर्मल हालत में है, वो खाना पका सकती है, जहाँ जा सकती है, जिस रूम में चाहे सो सकती है, जिस रूम में। इसलिए गलत अकीदों को शरीयत में जगह नहीं देना चाहिए। वो भी मुजाहिद मिल्लत की नगरी में, कारी मिल्लत की नगरी में इस तरह के मसाइल में अगर कोई उलझा रहे तो उनको मज़ार में बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि मैंने जिंदगी तुम्हें दे दी और तुमने औरत के साथ ऐसा मामला किया, नबी की शरीयत के साथ मजाक किया, नबी की सुन्नत के साथ मजाक किया। ऐसा ना करो, ये औरतों पर जुल्म है। अरे उसने बच्चा पैदा करके जुल्म नहीं किया है, उसने पूरे परिवार को खुशी दी। तुम एक रूम में उसको जेल खाना में भर दिया, उसको सजा दे दिया, गलत। वो खाना भी पका सकती है, सब कुछ कर सकती है।
अलबत्ता जब तक खून रहे तब तक नमाज नहीं, और खून खत्म नहा ले नमाज पढ़ना शुरू कर दे, चाहे वो 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 40 दिन, और कम की कोई हद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह मसला अफराद को समझ में आया होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। औरतों को भी चाहिए, औरतें ही औरतों पर ज्यादातर जुल्म करती हैं, तुम्हारा तुम एक रूम में रहो, खाने में मत आओ, बर्तन में हाथ मत लगाओ, गलत। औरतों को भी बचना चाहिए। शरीयत में अपनी तरफ से कोई बात मिलाना सख्त नाजायज व हराम है, बहुत बड़ा गुनाह का काम है। अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए, शरीयत के मुताबिक, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।